तो कोर डेटा अपडेट्स में मास्टरी हासिल करना, सच कहूं तो किसी भी ऐप के लिए ये एक जीवन दान जैसा है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारा पूरा फोकस इसी बात पर है कि कैसे हम अपने ऐप के स्कीमा को इवॉल्व कर सकते हैं, वो भी मौजूदा यूजर डेटा को बिना कोई नुकसान पहुंचाए। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज के एजेंडे पर डाल लेते हैं। हम 4 मुख्य बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले कोर डेटा की समस्या, फिर लाइटवेट माइग्रेशन यानी ऑटोमैटिक अपडेट्स, उसके बाद हैवीवेट माइग्रेशन का मैनुअल कंट्रोल और आखिर में इन दोनों माइग्रेशन विकल्पों की तुलना। तो चलिए सीधा पहले सेक्शन पर आते हैं, कोर डेटा की समस्या। देखते हैं कि जब हमारे डेटा मॉडल आउट ऑफ सिंक हो जाते हैं तो सिस्टम के अंदर असल में क्या दांव पर लगा होता है। जरा सोचिए, जब किसी ऐप में स्ट्रक्चरल बदलाव होते हैं तो मौजूदा डेटाबेस का आखिर क्या होता है। सच तो यह है कि यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। आपका पुराना डेटाबेस अचानक से नए स्कीमा के साथ तालमेल खो बैठता है, और अगर हमने इस मिसमैच को सही से नहीं संभाला ना, तो ऐप सीधे क्रैश हो सकता है। और सबसे डरावनी बात, यूजर्स का कीमती डेटा हमेशा के लिए करप्ट हो सकता है। कोई भी डेवलपर ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगा। और यही एंट्री होती है हमारे तारनहार की, कोर डेटा माइग्रेशन। यह प्रोसेस इंश्योर करता है कि डेटाबेस स्कीमा में बदलाव के बाद भी यूजर का डेटा एकदम सेफ और यूजेबल रहे। इसे एक मजबूत पुल की तरह समझिए जो आपके पुराने आउटडेटेड स्कीमा को नए डिप्लॉय किए गए आर्किटेक्चर से सुरक्षित रूप से जोड़ता है। लेकिन यह स्कीमा मिसमैच होता क्यों है? इसके कुछ बहुत ही कॉमन ट्रिगर्स हैं, जैसे नई एंटिटीज को जोड़ना या पुरानी को हटाना, एट्रीब्यूट्स का नाम बदल देना या फिर उनका डेटा टाइप चेंज कर देना। ये छोटे लगने वाले बदलाव ही पुराने डेटाबेस और नए मॉडल के बीच का कनेक्शन पूरी तरह से तोड़ देते हैं। इसलिए एक ठोस माइग्रेशन स्ट्रैटेजी का होना बहुत जरूरी हो जाता है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, लाइटवेट माइग्रेशन। इसे हम डेवलपर्स का हैप्पी पाथ भी कह सकते हैं, जहां सरल बदलावों को सिस्टम अपने आप हैंडल कर लेता है। इन बदलावों को बहुत ही लॉजिकली सोचिए, जैसे किसी कमरे में फर्नीचर का एक नया टुकड़ा लाना या कोई पुराना हटा देना। चाहे डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ नया एट्रीब्यूट जोड़ना हो या रीनेमिंग आईडी के जरिए नाम बदलना हो। कोर डेटा इतना स्मार्ट है कि वो समझ जाता है कि उसे क्या करना है और बिना किसी रुकावट के मॉडल को अपडेट कर देता है। और इसे इनेबल करना बेहद आसान, बस कोड की कुछ लाइनें। स्टेप 1, persistent store descriptions.first को एक्सेस करें। स्टेप 2, should migrate store automatically को ट्रू कर दें। और स्टेप 3, should infer mapping model automatically को भी ट्रू पर सेट कर दें। बस बैकग्राउंड में सारा भारी भरकम काम कोर डेटा खुद संभाल लेता है ना कमाल की चीज? लेकिन हर बार चीजें इतनी आसान नहीं होती। सेक्शन 3, हैवीवेट माइग्रेशन और मैनुअल कंट्रोल। जब स्ट्रक्चरल बदलाव बहुत बड़े होते हैं तो हमें एक अलग और काफी सोचे समझे रास्ते की जरूरत पड़ती है। देखिए, जब बदलाव बहुत बड़े हों, जैसे किसी कमरे को 2 हिस्सों में बांटने के लिए बीच की पूरी दीवार ही गिरा देना, तो ऑटोमेटिक सिस्टम पूरी तरह से फेल हो जाता है। वो अनुमान ही नहीं लगा सकता कि डेटा को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए। इन जटिल बदलावों के लिए हैवीवेट माइग्रेशन ही हमारा इकलौता विकल्प बचता है। तो ऐसे कौन से विनाशकारी परिदृश्य हैं जहां मैनुअल इंटरवेंशन जरूरी है, जैसे एक एंटिटी को तोड़कर कई एंटिटीज बनाना या कई को मिलाकर एक कर देना, असंगत एट्रीब्यूट टाइप्स को बदलना या फिर कोई बहुत ही कस्टम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करना। इन मामलों में कोर डेटा हाथ खड़े कर देता है और हमें स्पष्ट मैनुअल निर्देश देने पड़ते हैं। इस जटिल रास्ते को हैंडल करने के लिए बहुत सावधानी से सेटअप करना पड़ता है। माइग्रेशन मैनेजर को चलाने से पहले एक्सकोड में एक डेडिकेटेड मैपिंग मॉडल फाइल बनानी पड़ती है। फिर आपको बाकायदा डिफाइन करना होगा कि पुरानी एंटिटीज और एट्रीब्यूट्स नए स्कीमा में ठीक कैसे और कहां फिट होंगे। इसके बाद ही एनएस माइग्रेशन मैनेजर अपना काम शुरू करता है। अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर हैं, माइग्रेशन विकल्पों की तुलना। चलिए एक आमने सामने का मुकाबला देखते हैं कि लाइटवेट और हैवीवेट में क्या फर्क है। ये तुलना बिल्कुल साफ है। एक तरफ है लाइटवेट की सहज ऑटोमैटिक प्रकृति, जो सरल बदलावों के लिए बेहतरीन है और टाइम बचाती है, और दूसरी तरफ है हैवीवेट का जटिल मैनुअल कंट्रोल। गहरे आर्किटेक्चरल ओवरहॉल जहां डेटा पूरी तरह से बदल रहा हो, वहां हैवीवेट पूरी तरह से अनिवार्य है। तो इन सबसे हमारा मेन टेकअवे क्या निकलता है? यही कि प्रारंभिक स्कीमा डिजाइन में अगर रणनीतिक दूरदर्शिता दिखाई जाए तो टेक्निकल डेट को काफी कम किया जा सकता है। डेटा मॉडल को शुरुआत में ही जितना सोच समझकर बनाया जाएगा, भविष्य के अपडेट्स उतने ही स्मूथ होंगे और भारी भरकम माइग्रेशन के सिरदर्द से बचा जा सकेगा।
तो जाने से पहले कोड की एक भी लाइन लिखने से पहले खुद से ये सवाल जरूर पूछें। आज जो आर्किटेक्चरल डेटा मॉडल के फैसले हम ले रहे हैं वो कल के स्कीमा माइग्रेशन की जटिलता को कैसे तय करेंगे। शुरुआती दौर में लिया गया आपका एक सही फैसला भविष्य में डेटा लॉस के जोखिम और घंटों की कोडिंग को बचा सकता है। इस विषय की गहराई से पड़ताल करने वाले आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।